हेलो, राधे राधे। कैसे हैं भाई सब लोग? तो हमने 2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। हम तीसरी एक्सरसाइज पे देख रहे हैं। और तीसरी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम एक फॉर्मूले का डिस्कस करेंगे, जो फार्मूला हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो यानी कि इस मतलब हम एनवा पद पढ़ चुके हैं, ए और डी के मान ज्ञात करना सीख चुके हैं। और बाकी अगर सवाल को अगर हम देखें, तीसरी अगर एक्सरसाइज पे चलें तो तीसरी एक्सरसाइज पे एक फार्मूले को हमें डिस्कस करना होगा, जिसका क्या हो जाएगा, जिसमें हम इन सवालों को दिया गया हो एन पदों का योगफल। जो पद एक सीमांत श्रेणी दे रखी होगी ए पी, उसके उन पदों को योगफल के बारे में जानेंगे। तो योगफल को अगर सॉल्व करने से पहले तो पहले उनका एक फार्मूला होता है, एस एन बराबर एन बाई टू, ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर ए आपका प्रथम पद हो जाएगा, एन यानी एन बराबर पदों की संख्या हो जाएगा, डी के अगर मान की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका सार्वधातर यानी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर एक सवाल लिख रखा है, 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 8 यानी डॉट 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 20 पदों तक, यानी इसका योगफल निकालना होगा। हम पहले क्या करते थे, एन का मान निकालना पड़ता था या एनवा पद निकालना पड़ता था, अगर डी का मान निकालना पड़ता था, ए का मान निकालना पड़ता था। तो इस तरीके से यानी जब ये सीरीज दी जाएगी, उनमें हम क्या करेंगे, उनके पदों का योगफल के बारे में हम जानेंगे। तो जैसे हमने सीरीज दे रखी है यहाँ पर, तो प्रथम पद इसका ए हो जाएगा, डी का मान वही हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बाकी सेम होगा। बाकी इस वाले फॉर्मूले आपको मान रखने होंगे। एन बराबर 20 हो जाएगा यहाँ पर, तो एन बाई टू यानी करके निकाल लेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे 420 आ जाएगा। हालांकि सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 प्लस का 4 प्लस का 6 ऐसे ऐड करते 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 यानी 20 पदों तक इसको रोक देना है। 20 पदों तक जैसे ही जाएगा उनको सबको ऐड कर लेंगे, तब भी कितना निकल के आएगा आपका 420 ही निकल के आएगा। अगर हम इसके और सवाल हमें डायरेक्ट नहीं लगाना है, उसमें हमें इस फॉर्मूले के ज़रिए से ही अपने पेपर में आपको एग्जाम में सवाल सॉल्व करना है। तो वो फार्मूला क्या है, एस एन बराबर एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बाकी जो मान पता है वो मान रख दिए जाएंगे, बाकी इसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा, आपका आंसर निकल आएगा। अगर फार्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, एस एन बराबर एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आगे हम अपने सवालों को चलते हैं, देखते हैं अपने सवालों को डिस्कस करते हैं। देखो, पहला अगर सवाल दिया गया है तो पहले का सवाल दिया गया है 5 प्लस का 8 प्लस का 11 प्लस डॉट 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 करके कितने पदों तक दिया गया है आपको, 22 पदों तक। कितने पदों तक, 22 पदों तक। तो इस सवाल को सॉल्व करने पहले ही निकालेंगे हम प्रथम पद ए बराबर आपका 5 हो जाएगा, सार्वधातर इसका हो जाएगा आपका सार्वधातर डी बराबर 8 में से 5 को माइनस किया जाएगा तो क्या निकल के आएगा आपका 3 हो जाएगा। और एन के अगर मान की बात करें तो कितना हो जाएगा टोटल पद, बस एन पदों का अगर योगफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एस एन बराबर एन बाई टू, ब्रैकेट में आपका 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस अब देखो, अगर बात करें एन का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 22/2 हो जाएगा, 2 इंटू ए का मान आपका 5 हो जाएगा, प्लस एन का मान यहाँ पर 22 माइनस 1 इंटू डी का मान आपका कितना हो जाएगा आपका 3। इसको काटेंगे तो 11 हो जाएगा यहाँ पर, 11 2 पंचे 10 प्लस 22 में से 1 जाएगा, 21 3 63 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 11 इंटू 10 और 63 73 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 3 33, 1177 और 3 कितना हो जाएगा 80। यानी पहले सवाल का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा 803 हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं किया गया। अगर हमें आपका अपना फॉर्मूला पता है, बाकी सारे कंसेप्ट पता है पीछे वाले, तो हम बिल्कुल सवाल को सोल्व कर पाएंगे। अगर वो चीज़ नहीं पता है तो हम बिल्कुल सवाल को सोल्व नहीं कर सकते। तो ये सवाल इस तरीके से किया जाएगा, इसको पहले नोट करके बाकी हम आगे सवाल को देखते हैं। करना कुछ नहीं है, बाकी फॉर्मूला हमें याद अगले दूसरे अगर क्वेश्चन पे हम चलें, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या दिया गया, पहले का आपका बी पार्ट दिया गया। क्या दिया गया आपको, दे रखा है सवाल में 2,7,12 डॉट डॉट कितने पदों तक निकालना है हमें, ये 10 पदों तक। कितने पदों तक, 10 पदों तक।
सारे सवालों में पदों का योगफल ही निकाला जाएगा। तो यहाँ पर ए का मान आपका 2 हो जाएगा, डी के अगर मान की बात करेंगे 7 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा। और एन का मान हमें दे रखा है कितने पदों तक, 10 पदों तक। बस एन पदों का योगफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी हम हर सवाल में यहाँ पर पुट करके दे रहे हैं एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन के अगर मान की बात करें तो एन का मान यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। 2 इंटू ए का मान हमें दे रखा है कितना, 2 दे रखा है, प्लस एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान आपका हो जाएगा कितना, 5। कैलकुलेट करेंगे तो 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो 5 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 2 4 प्लस 9 अपना 45 हो जाएगा, कौन जाएगा 5 इंटू 45 4 49 हो जाएगा। गुणा करेंगे 5 ने 45 की 5 कैरी आएगा 4, 5 चौके 20 और 4 24, यानी 245 सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी कोई सवाल में नहीं है, जो जो मान दिए गए हैं वो मान रख के कैलकुलेट करना है बाकी। और बाकी हम ये सब कंसेप्ट सीख चुके हैं, ए का मान क्या होता है, डी का मान कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम जान चुके हैं। ए का मतलब प्रथम पद होता है, डी का मतलब आपका कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर होता है। दूसरे अगर सवाल पे हम चले तो सी इसका पार्ट दिया गया, क्या दिया गया, -8 कामा -6 कामा -4 डॉट डॉट कितने पदों तक निकालना हमें, शायद 13 पदों तक निकालना है ना, 13 पदों तक। कितने पदों तक निकालना है, 13 पदों तक। बाकी कुछ नहीं करना भाई, कंसेप्ट ए बराबर -8 हो जाएगा। डी के अगर मान की बात करें तो -6 और माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, +8 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा आपका 2। और एन का मान यहाँ पर आपका हो जाएगा 13। बस एस एन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्या n/2 ब्रैकेट में आपका 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस 13 हो जाएगा यहाँ पर, तो 13 बटे आपका 2 हो जाएगा। बाकी 2 इंटू ए का मान यहाँ पर हो जाएगा आपका -8 प्लस एन का मान 13 -1 इंटू डी के मान की बात करें तो माइनस का यानी प्लस का हो जाएगा आपका 2। तो ये 13 बटे 2, बाकी कैलकुलेट ही करना है। 8 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, प्लस 13 में से 1 जाएगा 12 बचेंगे, 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब देखो 13 बटे 2, 24 में से 16 जाएगा तो 8 बचेगा प्लस का। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में हो जाएगा 2 चौके 8, यानी 13 चौके कितना हो जाएगा 52। यानी कि इनको जब प्लस करके 13 पदों तक लेके जाएंगे तो वो उनका योग कितना होगा 52 हो जाएगा। और इस चीज़ को 2 से लेकर 10 पदों तक अगर जोड़ा जाएगा तो उनका योग कितना हो जाएगा 245 हो जाएगा। हालांकि हम इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 के बाद क्या 12 5 17 हो जाएगा, 17 5 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इस तरीके से इसको ऐड करते करते 10 पदों तक जैसे ही 10 पद हो जाएंगे अपने, वैसे ही सवालों को जो भी नंबर आए होंगे उनको जोड़ के आपको 245 ही प्राप्त होगा। और हालांकि इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, सवाल आपको पेपर में फॉर्मूले का यूज करके ही करना है। ठीक है, बाकी धीरे धीरे करते चलिए, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। नहीं, अगर आपको कंसेप्ट अगर नहीं पता होगा तो आपको सवाल नहीं बनेगा। बाकी कंसेप्ट आपके क्लियर तो बिल्कुल सवाल आपसे बनते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया पहले का डी पर। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझो, थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ नहीं सवाल में। क्या दिया गया, √2 प्लस √2 ब्रैकेट में 1 माइनस का √2 प्लस √2 ब्रैकेट में 1 माइनस का 2√2। कितने पदों तक निकालना है हमें, 21 पदों तक। कितने पदों तक, 21 पदों तक। अब देखो भाई हो जाएगा प्रथम पद यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। सार्वंतर इसका क्या हो जाएगा, सार्वंतर डी बराबर आपका हो जाएगा √2 1 माइनस √2 और माइनस का हो जाएगा √2। इसको सब सोल्व करेंगे तो इसका अंदर गुणा करेंगे तो √2 हो जाएगा, माइनस इसका करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस का √2 आपका दिया गया। इससे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका माइनस का
2, सार्वधातुक जो होगा -2 हो जाएगा, और n का जो मान होगा वो आपको दे रखा है कितने, टोटल पद 21। बस n बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बाकी जिसके जिसके मान पता रख दे, n का मान 21 हो जाएगा यहाँ पर, तो 21 बटे यहाँ पर भी आपका 2 हो जाएगा, 2 इंटू ए का मान आपका रूल 2 हो जाएगा, प्लस n का मान 21 माइनस का 1 इंटू डी का मान निकाला हमने माइनस का 2। अब देखो यस 21 बराबर 21 बटे आपका ये 2 हो जाएगा, इसका करेंगे तो आपका 2 रूट 2 हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस। अब देखो 21 में से एक जाएगा तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, वो भी यहाँ पर किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 40। तो यस 21 बराबर क्या हो जाएगा, 21 बटे 2। अब देखो यहाँ से 2 40, तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, रूट 2 माइनस 20 दूनी 40। अब देखो 2 से ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा अब 21 ब्रैकेट के अंदर रूट 2 माइनस का आपका 20। यही सवाल के आपका आंसर हो जाए। अच्छा सवाल था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी सवाल में कुछ ऐसी खास चीज़ नहीं थी जिस पे आपको फोकस किया जाए। हालांकि थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, बाकी सवाल सेम था और सेम अच्छा सवाल था। इसको एक बार ट्राई करेंगे, रिवाइज करेंगे, बिल्कुल आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए सवाल को। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगला आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, सवाल दिया गया है ई नंबर 4 हो गया ना, डी भी हो गया ना, हाँ हो गया। दे रखा है माइनस का 37 कॉमा माइनस का 33 और माइनस का 29 डॉट डॉट कितने पदों तक, 12 पदों तक। कितने पदों तक, 12 पदों तक। अब देखो यानी भाई हो जाएगा ए बराबर माइनस का यहाँ पर 37 हो जाएगा, डी के अगर मान की तो माइनस के 33, तो माइनस करेंगे तो ये प्लस 37 हो जाएगा, बराबर जो निकल के आएगा डी का मान तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। एन के मान की बात करें तो आपका 12 हो जाएगा। एन पदों का योगफल एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान यहाँ पर कितना, टोटल पद 12 पद हो तो एन का मान 12 हो जाएगा, तो 12 बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 इंटू ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 37 हो जाएगा, प्लस एन का मान हो जाएगा 12 में से 1 जाएगा, डी का मान हो जाएगा आपका 4, ये 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 37 दूनी माइनस के 74 हो जाएगा, प्लस अब देखो 12 में तो 11 चौक 44 हो जाएगा, होएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा 6 इंटू। अब देखो 0 बचेगा, 7 में तो 4 जाएगा, कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, तो माइनस का 3 तो 6 3 18 माइनस के 180। सवाल का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर शीट भी चेक कर ले रहे हैं इसकी। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, एकदम सवाल है अच्छा। ठीक है, आ गया आंसर। अगले एफ के अगर सवाल की बात करें, सवाल नंबर एफ दिया गया 0 से 1.7 कॉमा 2.8 डॉट कितने पदों तक, 100 पदों तक। देखो इसका प्रथम पद ए बराबर 0.6,
ठीक है, सार्वांतर डी बराबर 1.7, एन का मान यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो निकाल दो एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एस 100 बराबर यहाँ पर भी 100 में 2 और 2 इंटू ए का मान आपका हो जाएगा 0.6 प्लस एन का मान 100 माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा आपका, नहीं 1 का मान निकाला कहाँ अभी हमने, डी का मान, तो 0.6 हो जाएगा। बात करें 7 में 6 का 1 बचेगा, 1 यानी 1.1 हो जाएगा। तो डी का मान हो जाएगा आपका 1.1, ये 50 हो जाएगा आपका। तो 50, ये 2 छक्के 12 1.2 प्लस, अब 99 का 11 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 99 में 11 का यानी गुणा, 11 में 99, 11 में 99 और 9 हो जाएगा, 9 9 18 108, बाकी एक के बाद 5 लग जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 108.9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो 50, अब 1.2 को 10 जोड़ लेंगे तो 1.2 इसको जोड़ लिया जाएगा, 9 तो 11 हो जाएगा, 5 लगे 8 1 9 1 10 हो जाएगा, एक यानी ये 110.1 यानी 110.1। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 1 5 हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 1 5 5 1 5 और एक अंक बाद 5 लग जाएगा, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5505। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। एक बार अगर डाउट हो तो आपके आंसर सीट भी हम लोग चेक कर ले रहे हैं। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, बिल्कुल ठीक है, आ गया। सवालों को नोट करो इनको। देखिए अगले अगर सवाल की देखें, 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, दूसरे का पहला पार्ट। क्या दिया गया है, बोला गया 1/15 1/12 1/10 डॉट डॉट यानी कितने पदों तक, 11 पदों का, 11 पदों का निकाल लो। तो ए बराबर भाई हो जाएगा 1/15, डी के अगर मान की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/12 में से 1/15 हम माइनस करेंगे। 12 15 का लाशा की बात करें तो एलसीएम इसका 60 हो जाएगा ना, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा इधर, और 15 चौके 60 हो जाएगा, तो 1/ आपका 60 निकल गया, क्या आ जाएगा ये, और एन का मान हमें दे रखा है आपका 11। एस एन बराबर फॉर्मूला लग जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस 11/2 2 इंटू ए के मान की बात करें तो 1/15 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ये हो जाएगा 11 माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 1/ आपका 60। तो ये हो जाएगा 11/2 2/15 प्लस 10 में से एक जाएगा, 11 में से एक जाएगा 10 बचेगा, तो 10 गुणे 1/60, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। तो यानी इसको सोल्व करेंगे 11/2 2/15 प्लस 1/6 हो जाएगा ना, ये बिल्कुल हो जाएगा। तो 11/2, अगर बात करें इसके एलसीएम की बात करें तो क्या हो जाएगा, 30 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 15 दूनी 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 पंचे 30 5 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 11/2 4 5 9/30, तो 11 99 और 3 दूनी 6 यानी 60 इस सवाल का आंसर हो जाएगा 99/60। सवाल को चेक करने से पहले हम आंसर शीट भी चेक कर ले रहे हैं। 5C ठीक है। इसको काट भी तो सकते हैं, 20 3 60 यानी 33/99, 33 क्या हो जाएगा 20, ये भी हो जाएगा। इसको करो, सवाल को नोट करो। बाकी दूसरे पार्ट को अगर देखते हैं, दूसरे पार्ट को थोड़ा बड़ा सवाल है, इसको हम सॉल्व करते हैं।
बोला गया 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 AP दे रखा 9, 17, 25 और यहाँ पर SN बराबर आपको पहले ही दे रखा है 636 और N का मान हमें यहाँ से निकालना है। तो अगर वही बात करें तो A का मान आपका 9 हो जाएगा, D का मान निकालेंगे तो 17 में से 9 हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा 9, 8, 17 तो 8 हो जाएगा। अब SN बराबर हमें दे रखा है N/2 बराबर 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब देखो SN का मान 636 हो जाएगा, यहाँ पर N का मान हमें निकालना है तो N/2 ब्रैकेट 2 इंटू A का मान आपका 9 हो जाएगा प्लस N का मान निकालना है 1 इंटू D का मान आपको हो जाएगा 8। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 636 इंटू में 2 पहुँच जाएगा बराबर ये हो जाएगा N 18 हो जाएगा प्लस इसका करेंगे तो 8 N माइनस का 8 हो जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे 636 बराबर इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा N 18 में से 8 जाएगा तो 10 बचेगा प्लस का हो जाएगा आपका 8N। अब देखो 636 इंटू 2 बराबर N का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10N प्लस का 8N स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। 636 इंटू 2 बराबर 2 अगर कॉमन लेंगे तो 2 पंचे 10 5N 2 चौके 8 4N स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा आपका 4N स्क्वायर प्लस के 5N और माइनस का इधर आ जाएगा 636 बराबर 0। अब देखो 636 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करें तो 4 छिंग 24 हो जाएगा, कैरी आपका 2 है, 4 3 12 2 14 हो जाएगा, 4 छिंग 24 1 25 2544 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, हमें बात बीच में कितना 5 बचाना है। तो क्या करें, फैक्टर करो इसको 2 1 2 2 दूनी 4 2 7 14 2 1 2 2 दूनी 4 1 बचा 2 7 14 2 दूनी 4 2 छक्के 12 2 ती 6 2 छक्के 12 2 से काटेंगे 2 3 6 तो 2 1 2 2 8 16 यही हो जाएगा। 2 3 6 2 1 2 2 8 16 2 से काटेंगे 2 1 2 बचेगा कितना 2 1 2 बचेंगे कितने 1 11 2 पंचे 10 और 2 नेम 18 2 1 2 1 बचा 2 पंचे 10 1 2 नेम 18 3 से काट लेंगे। अब 3 पच्चे 15 3 53 फिर 53 हो जाएगा। अब देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 और 53 में से 48 जाएगा तो 5 बच जाएगा, तो वही लिख लेंगे 4N स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका 53N माइनस के 48N 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 माइनस का आ जाएगा 636 बराबर 0। यहाँ से हमें कॉमन लिया जाएगा। यहाँ से हम ऐसा करते हैं, यहाँ से N कॉमन ले लें। N अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका 4N प्लस का आपका 53। ठीक है, और माइनस का यहाँ पर अगर बात करें तो 12 ले रहे कॉमन, तो 12 चौक 48 4N और 12 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 चौक नहीं 12 पंचे 60 हो जाएगा, बचेंगे कितने 3 12 3 36 भाई आ जाएगा बराबर 0। माइनस भी अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब क्या करेंगे 4N प्लस का 53 1 में हो जाएगा और N माइनस का 12 1 में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों के बराबर 0 रख ले तो 4N प्लस के 53 बराबर 0 हो जाएगा। तो 4N का मान हो जाएगा माइनस के 53, तो N बराबर हो जाएगा माइनस के 53/4। ये कैसा हो जाएगा, माइनस का आया तो अमान्य हो जाएगा। अब N माइनस के 12 बराबर हो जाएगा 0, तो N का मान हो जाएगा यहाँ पर 12, यानी कि N का जो मान होगा एग्जैक्ट बोलो क्या हो जाएगा कि 12। यानी कि 636 का योग प्राप्त करने के लिए हमें 12 पदों की ऐसे जो पढ़ करें तो यानी 12 पदों तक की हमें ज़रूरत पड़ेगी। आगे अच्छे सवाल थे, बाकी आगे के सवाल हम अगले टर्म देख लेंगे। आज के लिए इतना इस टर्म में, बाकी धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए।